बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए। आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम किरण मलिक के मैसेज से करेंगे। कहते हैं, सर मेरे 2 बेटे हैं, बेटी की शदीद ख्वाहिश है मगर उसके नसीब से डर लगता है। नसीब बनाने वाले ने जब चेहरा अच्छा बनाया होता है, शक्ल अच्छी बनाई होती है, अच्छे घर में भेजता है तो साथ नसीबों का तोहफ़ा भी अच्छा दे के भेजता है। इसका यकीन रखना चाहिए। बेयकीनी के साथ हमेशा बुरा हो जाता है और यकीन के साथ हमेशा अच्छा होता है। आमना बरकत ने कहा कि सर किस्मत की बात है, सुना है कि अच्छी लड़कियों को गुस्से वाले और अच्छे लड़कों को बदतमीज़ लड़कियां मिलती हैं। प्यारे बेटे, ऐसा अल्लाह जाने होता है कि नहीं होता। मैंने इस तरह का कोई कुलिया, कोई फार्मूला किसी न्यूटन से नहीं सुना। आप कोई नई न्यूटन की बहन लगती हो जिस तरह का फार्मूला निकाला है। मैंने तो बड़े बड़े अच्छे लोगों को अच्छी बीवियाँ और बड़े बड़े बदतमीज़ लोगों को उनसे ज़्यादा बदतमीज़ बीवियाँ में मिलती देखी हैं। सो वाइस वर्सा है। ज़िंदगी में कोई भी एक असूल सब पे लागू नहीं हो पाता। कहीं से दाना अच्छा निकल आता है, कभी कभी दाना ख़राब भी निकल आता है। पिछले दिनों एक वालिद साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, बहुत ही डिसेंट, खूबसूरत, यानी कनपटियों पे सफ़ेद बाल थे, लंबी कलमें थी, बड़ी मोतबर और गुड लुकिंग जिसे शख्सियत कहते हैं ना, जिस पे यूँ समझें कि लड़कियां फ़िदा हो जाएं और दोबारा शादी के लिए, उस तरह की शख्सियत थी। जब वो बात उन्होंने आगाज़ किया तो मैंने नोट किया कि उनकी होंठ कँपा रहे थे। पहली मेरी मुलाकात थी और उनके हाथों में थोड़ी थोड़ी लर्जिश थी। फिर उनकी आंखें, उस पर नमी चमकने लगी। एक ऐसा खूबसूरत आदमी जिसकी शख्सियत देख के आपको एक लिहाज से आप समझें कि अल्लाह ने कमाल बनाया है। अब अंदर से आपका दिल धड़कता है, आप सोचते हो कि क्या बात करेगा जिसने इसको इतना हर्ट किया हुआ है कि अभी से बात किए बिना ही उसकी आंखें नम हो रही हैं। तब उन्होंने कहा, सर जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो उसके आने के साथ ही मेरी प्रमोशन हो गई और मैं उसी फैक्ट्री में अकाउंट से मैनेजर चला गया। और फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई मुझे वहाँ तरक्की मिलती गई और इतने पैसे मैंने ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं थे जितने आने लगे। ये बेटी मेरा नाज था, मेरा फ़ख्र था। फिर उसने कहा, मैं आपको सही कहूँ, गुरूर कहना ठीक नहीं है, पर ये बेटी मेरा गुरूर था। मैंने उसको उसकी मर्ज़ी से पढ़ाया, उसने ज़िंदगी में कभी मुझको दुख नहीं दिया। वो यूनिवर्सिटी तक पहुँची, उसने एमए किया और एमए भी आम तौर पे लड़कियां करती हैं तो उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता, तो वो लिखती भी बहुत अच्छा थी, बोलती भी बहुत अच्छा थी। अंग्रेज़ी अखबारात में कभी कभी उसके आर्टिकल भी छपते थे। फिर हमने ढूंढ के उसकी शादी की। जब उसकी मंगनी हुई तो मंगनी के बीच में कुछ 6-7 माह का वक्फा था। इस बीच में एक दफ़ा जब वो आने लगे दिन रखने के लिए तो उसकी चची का एक्सीडेंट हो गया। फिर वो मामला रुक गया, उसकी टांग वांग टूट गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनका आने का मूड हुआ तो उनकी गाड़ी को हादसा हो गया और वो अपने गांव जाते हुए कहीं शहर से ज़्यादा ज़ोर से, और उसमें जो लोग बैठे हुए तो उनको काफ़ी चोटें आईं। फिर जिस रोज़ बेटी की शादी थी, इतना खूबसूरत लाहौर का हॉल था और मैंने रूह से उस पर ख़र्च किया था। पर हुस्न इत्तेफाक देखिए कि जिस लम्हे निकाह हो चुका और उसके ससुर उसको सर पे प्यार दे के नीचे उतर रहे थे, वो सीढ़ी से नीचे गिर गए और नीचे गिरते गिरते अल्लाह जाने पुराना उनको मर्ज़ था क्या था, उनको हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल उनको ले गए। इस बीच में उस बच्ची को फिर रुखसती हो गई, घर चले गए। पर मेरे दामाद ने उसे बुलाया भी नहीं, उस रात वो उसके पास भी नहीं आया। फिर उनके ससुर को घर ले गए। 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, हफ्ता गुज़रा। फिर हमने रब्ता किया कि आप लोगों को मकलावे पे आना, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बिज़ी हैं, आप आके अपनी बेटी को ले जाइए और मिलवाने के लिए मिलवा लाइए। ऐसा होता नहीं है, पर मैं चूँकि उन साहब ने कहा अपनी बेटी से मोहब्बत करता था तो मैं उसे लेने चला गया और उसको मैं ले आया। अब इस बात को 3 साल बीत गए। दे नेवर केम बैक। उन्होंने कभी फ़ोन भी नहीं किया। वो कहते हैं तुम्हारी बेटी
सब्ज कदम है, तुम्हारी बेटी मनहूस है। जब से इसकी हमने मंगनी की तो कभी कोई एक हादसा, कभी कोई दूसरा हादसा, कभी कोई तीसरा हादसा, और वो भी शादी वाले दिन हमारे अब्बा की ये जान लेने लगे थे। खातिन हज़रात, उनकी दास्तान लंबी थी, दुख से भरी थी, पर जैसे जैसे वो बात मुकम्मल कर रहे थे मुझे बेशुमार लोग याद आए कि जिनके घरों में ऐसे वाक़यात हुए और उनकी बीवियों ने या उनकी बहनों ने या उनकी बेटियों ने उन आने वाली बच्चियों के बारे में ये जुमले इस्तेमाल किए। आप सोचिए कि जो बाप इस बात की गवाही दे रहा है कि जब ये दुनिया में आई बच्ची, ये नेक बख्त थी, आते ही रिस्क बढ़ गया। अच्छा, रब और उसके रसूल का ये वादा है, वो बताते हैं कि जब बच्चे आते हैं तो रिस्क अपना साथ लेके आते हैं। कोई बच्चा सब्ज़ कदम कैसे हो सकता है? और कोई बेटी अगर वो सब्ज़ कदम होती तो पढ़ाई के दौरान सारे टीचर उसके मर जाते। अगर सब्ज़ कदम होती तो सारे अदारे ही, तालीमी इदारे, आग उनको लग जाती, जल के ख़त्म हो जाते। पर वो तो मास्टर्स तक पहुंची, ना उसको कोई टीचर मरा, ना उसके घर में कोई बेबरकती। हर आने वाला दिन उनके घर में बरकत, इज़्ज़त, वुसअत, हर चीज़ में इजाफा होता रहा। सो हम अपनी जहालत को, अपनी कमज़ोरी को, एक दिन में दुनिया में 50 से 60 हज़ार लोग मरते हैं ऑन डेली बेसिस। तो क्या उनके मरने वालों के आसपास जितनी बच्चियां होती हैं वो मनहूस होती हैं, वो सब्ज़ कदम होती हैं? भाई बुढ़े बाबों ने अपने आने पे मरना ही मरना है। हज़रत इज़राइल ने उनकी जान निकालनी ही निकालनी है, वो किसी बच्ची की वजह से निकालनी है। हर दौर में जहालत की नई नई किस्में दरियाफ्त होती हैं, पर सोचिए कि ये जहालतें कैसी हैं कि जो दूसरों की बेटियों के बारे में आप ऐसे लफ्ज़ और ऐसे जुमले कह के उनको जिस दर्द से मुब्तला करते हैं। अभी उन्होंने मुझसे पूछा कि हम उस बच्ची का क्या करें, क्या उस ख़ानदान में जाके मिन्नत करें, कोई डेलीगेशन लेके जाएं, उनके बड़ों के पाँव पड़ जाएं कि हम सैयद लोग हैं, अपनी बेटियों की बार बार शादियां नहीं करते। पर उस बेटी को मोम की तरह पिघलते देखता हूँ, वो मुझसे कभी नहीं बोलती। मैंने उसको इस बीच में एमफिल भी करवा दिया है, पर उसका दुख मुझसे सहा नहीं जाता। मेरे ख़ानदान के सारे कहते हैं कि नहीं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी ऐसे ही इसकी चलती रहेगी। ख़ातिन हज़रात, मेरे दिल में था जो मैंने उनसे कहा। इनफैक्ट ऐसे लोगों के यहाँ अपने हीरे जैसी बेटी को, ये वो डिज़र्व भी नहीं करते कि अपनी बेटियों को ऐसे ख़ानदानों में भेजा जाए जिनके यहाँ जहालत उनके दस्तरखान पे रौनक हो, जिनके सांसों में जहालत बसती हो, जिनके ख्यालों में जहालत बसती हो। ये लोग किसी की बेटी को कैसे सुखी रख सकते हैं? क्या इससे पहले उनके ख़ानदान में कभी कोई हादसा नहीं हुआ था? क्या इससे पहले कभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर नहीं हुआ था? कोई जानवर नहीं मरा होगा, कोई आग नहीं लगी होगी? उनके दादे, परदादे, चरदादे, लगड़दादे, बगड़दादे क्या सारे जिंदा हैं उन ख़ानदान में? सारे मरे होंगे, उनकी बीवियां भी मरी होंगी, उनके चचे ताए भी मरे होंगे, लेकिन एक बच्ची के लिए। और ये बातें मर्द नहीं करते, ये बातें औरतें करती हैं। मैं कभी नहीं समझ पाया कि रब ने इन खूबसूरत नज़र आने वाली औरतों के दिल इतने पत्थर के क्यों कर दिए होते हैं कि दूसरों की बेटियों को उनका लिहाज करने, उनकी इज़्ज़त करने, उनको वक़्त देने और उनकी ज़िंदगी की दुआ देने की बजाय आप पहले दिन से उनके बारे में इस तरह के लफ्ज़ उनका तारफ़ बना देते हैं कि अगर आपके घर में आ भी जाएँ तो उन्हें खुशी का एक दिन नसीब ना हो। आप सोचिए, जिस लड़के ने वहाँ उससे निकाह किया वो तो मर्द होगा ना, पर वो अपनी माँ के इतना ज़ेर असर है, एक औरत के ज़ेर असर है कि उसने भी यकीन कर लिया कि वाक़तन ये सब्ज़ कदम है। वो डर के मारे या अपनी माँ की इंस्ट्रक्शन पे या अपनी बहनों के कहने पे उसके कमरे में नहीं गया, ना उसको कोई तोहफ़ा दिया, उसके घर में वो ख़ुद लेके गया बीवी बना के, ना उससे बात की। आप सोचिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये जुल्म क्या इसकी पकड़ नहीं होगी? पर लड़के से ज़्यादा मुझे लगता है कि उन औरतों की ज़ुबानों की, उनकी नीयतों की, उनकी उन काले लफ्ज़ों की और उनके सफ़ाक जुमलों की कि जो कितने ही लोगों को रुला देते हैं, जो कितने ही बापों की कमर तोड़ देते हैं। वो बेटियां जो मासूमियत से, जो मोहब्बत से भरी होती हैं, जिनके वक्तों में अल्लाह ने इतना करम रखा होता है, वो उस घर में रहती, अल्लाह खैर करे। उसके जाने से अल्लाह के रसूल का वादा है, जब लड़की ब्याह के जाती है तो अपना वक्त मियाँ के वक्त के साथ मिलता है तो उसका रिस्क बढ़ता है, इज़्ज़त बढ़ती है, वक़्त बढ़ती है, अहमियत बढ़ती है। किरण मलिक ने पूछा था, मैं बेटी के वक्त से डरती हूँ
किरण सिर्फ आप नहीं डरते, बहुत से लोग डरते हैं, और ये डर मर्दों की वजह से नहीं है, ये भी औरतों की वजह से है। इसी तौर पे जिस बच्ची ने दूसरा सवाल किया था, बेटा जी आपसे भी यही गुजारिश है, जब जब आप बड़े हों, जब जब आप घरों में रिश्ते लाने वाले बने, जब आपके आसपास जिसमें आपके लफ्ज़ों की वक़्त हो, कभी किसी बच्ची के नाम के साथ ये मत लगाइए। किसी बच्ची की पैदाइश के साथ क्या रुका आता कि ये सब्ज़ कदम है, ये मनहूस है। नहूसत किसी के वजूद के साथ नहीं होती। नहूसत उस चीज़ को हम आमतौर पर बोलते हैं जो हमें पसंद नहीं होती। हमें तो मौत भी पसंद नहीं है, हमें तो ज़िंदगी में तनज़ली भी पसंद नहीं है, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पर वो हो रही होती हैं। ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा होता है, लोगों ने आना होता है, लोगों ने जाना होता है, लोगों ने मरना होता है, लोगों ने ज़ख्मी होना होता है। उसी में से ये इम्तहान गाह है, इसमें 10 तरह के इम्तहान होते हैं। पर इसका मतलब ये कैसे होगा कि वो आने वाली बच्ची जिसको इतने लाडों से, जो गुज़श्ता 20-22 साल जिसका वजूद उस घर में खुशी का, बख्तों का, इज़्ज़त का बायस था, आपके घर आते उसके बख्त बदल जाएंगे। वैसे गौर करें तो ख़ुद आपका बेटा भी तो ये मनहूस हो सकता है। वो बाबा क्यों नहीं हो सकता जो उसी रोज़ गिरा, आगे पीछे गिर लेता, पहले गिर लेता, बाद में गिर लेता। जिसके मुंह से जो लफ्ज़ निकले वो मनहूस क्यों नहीं हो सकता, वो सब्ज़ कदम क्यों नहीं हो सकती कि जिसने एक नया बनने वाला घर बनने से पहले ही उजाड़ दिया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।